चल भाई स्टार्ट कर Okay, दिया। so hello guys, this is Vaibhav here, Anirban and एंड दिनेश, Dinesh. अपने तो हम चाचा उस जी, अपने कमिटमेंट दिनेश इश्यूज दिनेश के हम सबके क्रीपी चाचा है। भाई टोपी होती तो और सही लगता है दिनेश। कमिटमेंट वो कमिटमेंट इश्यूज पॉलिटिशियन के वाली। क्रीपी अंकल नहीं भाई, क्रीपी अंकल वाइब देने दे एक दो एपिसोड के लिए। फिर बाद में वेलकम फिर बाद में वेलकम टू टोपी द भी फर्स्ट लगाएंगे। एपिसोड ऑफ कमिटमेंट इश्यूज। यहाँ हम पर लोग तूने बात करते हैं, चलो कमिटमेंट इश्यूज पॉडकास्ट वाला लेट होने की। नहीं नहीं, यहाँ हम लोग बात करते हैं कमिटमेंट इश्यूज की। किनके किनके लाइफ में किस किस तरह कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं, रिगार्डिंग योर जेंडर, रिगार्डलेस योर जेंडर। अब इतना डीप होने के बाद रियल रीजन बता दे। ये कमिटमेंट इश्यूज मुझे नाम इसके लिए पड़ा है क्योंकि ये दिस इज काइंड ऑफ अ टेस्ट कि कौन कितना टाइम तक, हम लोग तीनों में से कितने टाइम तक कमिटेड रह सकते हैं इस पॉडकास्ट के लिए। दैट्स द ओनली रीजन द नेम इज कमिटमेंट इश्यूज। जो या बंदा लास्ट तक टिका रहेगा उसको गर्लफ्रेंड मिलेगी, क्योंकि हम लास्ट तीनों मैन सिंगल स्टैंडिंग। बैठे हैं। तेरे को थोड़ी गर्लफ्रेंड चाहिए। वही ना। भाई मत जाओ उस टॉपिक पे। बंद ये करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तू उस टॉपिक पे मत ही जा। मेरे को क्या चाहिए वो अच्छा इंटरनेट पे रिवील नहीं कर सकते। दिनेश, एक बात बता मुझे, तूने बोल। माइक हाथ में क्यों पकड़ के रखा? उसको हाथ पे पकड़ना होल्डर अच्छा खराब लगता हो है। गया है मेरा। एंड वन मोर थिंग इज कि जो मेरा जिस प्लाई पे मैं रखता था ना वो होल्डर होल्डर, वो प्लाई अभी शायद से थोड़ा खराब है और इधर अंदर पड़ा हुआ है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो आई थिंक सो वो जब तक प्लाई नहीं मिल जाता तब तक मैं होल्डर नहीं लगा पाऊंगा। एंड आई डोंट हैव द कंप्यूटर टेबल ना, तो मैं लाइक बेड पे बैठा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। तू तो हाँ हाँ हाँ। कास्टिंग काउच पे बैठा है साले। एक कास्टिंग काउच दो पीछे पड़े हैं मेरे, ये इधर इधर ये साइड पे, सॉरी। एक चश्मा भी आज उतर जाता है आज पीछे। आज पिंक बंदे की देखते ही कास्टिंग हो ही चश्मा उतर जाएगी। जाता है मेरा। वो पीछे इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ट्रम्पेट है क्या? है भाई, हम लोग बहुत, मैं शौकिया इंसान हूँ भाई, कोठी तुमको कोठी क्या बंगले पता मेरे वाला बारे इंसान है ये। में। देखो। ये कोठी बंगले अच्छा वाला तो इंसान है, घर तुझे पे ट्रम्पेट है। पता है ना माइक का जो लोगो होता है उस साइड रखने का, उसको करना। ये मेरे साइड पे ही है। हाँ ओके नहीं तो अगर सामने होता है क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सामने होता हमारा है बेटर होता है। हमारा यूनिडायरेक्शनल है ना कुछ ऐसा, मतलब यही साइड से रिकॉर्ड होता है। हाँ हाँ ओह अच्छा, हाँ हाँ ऑडियो हाँ, प्रॉपर सही है सही। ना। हाँ हाँ, पर थोड़ा लाउड हो रहा है, तू थोड़ा माइक दूर रखना। क्या बात कर रहा है? मेरे को ये हो लाउडनेस, सकता है क्योंकि मेरे को कैसा मेरे हो को जाता है, मेरा लाउडनेस तो वो फील हो नहीं रहा है है। ना, क्या बोलते हैं वो, इधर फिल्टर हाँ होता है। फिल्टर। हम्म। ये कोठी बंगले वाला बैठा है ना बीच में, उसके पास है। मैं कहा भाई, भाई मैं कहा कोठी बंगला, क्या बात कर रहे हैं यार। भाई अपन फिल्टर गली, वेनिस में है रहता ना है। तेरे पास पर? क्या क्या? फिल्टर है, ब्लैक स्क्रीन है। ब्लैक स्क्रीन भाई, काली चद्दर इसके पास भी है। काली चद्दर भाई कितना लेता है? भाई खुद का स्टूडियो है उसके पास। हाँ भाई ना राइट देख राइट तो राइट। सही। जब यहाँ भाई यहाँ वो यहाँ तो ना, सब ठीक है, कितने बड़े बाल है वो तो देख। हाँ भाई। मेरे पास बाल है ऐसा बोलेगा वो। मेरे पास बाल है, और कुछ तो चाहिए नहीं जिंदगी में, सिर्फ बाल ही चाहिए मेरे आदिवासी को। हेयर ऑयल का मार्केटिंग करवा सकते हैं इससे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तूने भाई तूने वो स्कैम में सचमुच पार्ट में लिया था क्या? स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो कैसा रहेगा, मेरे बालों की वजह से। आदिवासी हेयर ऑयल। क्या बोलता है, फिर कांटेक्ट वो कर। साइड में तुझे रखना पड़ेगा तेल का डब्बा। यहाँ रख देंगे भाई। अ, लेकिन नहीं यार भाई, स्पॉन्सर मिले तो अच्छा है। पहली वीडियो है, अभी से स्पॉन्सर की मांग कर रहे हैं अपन। कुछ ज्यादा ग्रीडी नहीं हो रहा? वही तो फिर कृपया अंकल बताइए क्या हाल चाल। कुछ नहीं भाई, आज से तुम लोग कितने दोनों को मोहल्लों रिकॉर्ड में करने घूम का के आए हो? इरादा है बस। कितने मोहल्लों में घूम के आए हो अभी? नहीं भाई, मैं घर पे ही हूँ अभी, कहा इसीलिए बोर हो रहा था, इसलिए आ गया मैं पॉडकास्ट पे तुम तो लोग ये को क्रीप तो करने। तूने अपनी ईव टीजिंग वाली जॉब छोड़ दी? छोड़ दी भाई। चलो, सुधर गया मैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो भाई हम, तेरे को पता है दिन 24 घंटों में 8 घंटे नींद के निकाल ले, उसके सिवाय के जितने भी घंटे वो ट्रेन चालू होती है ना उतने टाइम ट्रेन में ही बैठता है। मैं हम्म। बैक एंड फोर्थ। हाँ तो तू ही ना और कौन। ये पैसे मांगने आता है ना तो तभी इसको पता चलता है मैं कितने ट्रेन में बैठता हूँ साले। एक भी बार देता नहीं है पर।
मैं अब क्यों दूं हर भाई? बार बोलता है कि नेक्स्ट टाइम आना। छुट्टे ही चंदा नहीं होते अभी। तू तू यूपीआई कैरी करा कर, वो जो स्कैनर होता है ना, वो क्या बारकोड होता है, वो कैरी कर, तो नेक्स्ट टाइम तेरे को देता मेरे हूँ मैं पास 1 रुपए। चलो, मैं तो तुम लोग से दूर रहता हूँ, मेरा को क्या, मैं तो ट्रेन पे होता ही नहीं। तेरे को ट्रेन में होना चाहिए तेरे मतलब। नहीं दिनेश, ये टॉपिक पे बिल्कुल नहीं जाते हैं भाई, कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं कैंसिल हो जाएंगे। पहली मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं कुछ पहली बोला ही नहीं मेरे को भाई। तेरा इंटेंट पता है, मेरे को तेरा इंटेंट पता है, तो भाई पहली वीडियो से ही तू कैंसिल करवाएगा। मेरे हर बार मेरे पीछे पड़ जाता है बे। लेकिन लाइव स्ट्रीम कर रहे होते काफी मजा आता। ओ भाई, वैभव तेरा कॉलेज कब खत्म होने वाला है? मेरा अभी 1.5 साल होगा, मतलब 1 साल स्टडीज, 1 साल भी नहीं, मतलब ये मंथ निकाल दो तो अप्रैल में एंड में आएगा, तो 1 साल मतलब 1 सेमेस्टर और पढ़ने का, एंड देन द इंटर्नशिप फॉर 6 मंथ्स, तो 2 सेमेस्टर पढ़ाई और 1 सेमेस्टर इंटर्नशिप। पढ़ क्या रहा है अभी तू? मैकेट्रॉनिक्स। वो क्या होता है? मैकेट्रॉनिक्स। इट्स मैकेनिकल, वो पता है, मैकेनिकल पता होगा, मैकेनिकल एंड हाँ, मैं छोड़ के रोबोटिक्स आया हूँ जिसको। और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों का ऐसा मिक्सचर, एक तो ब्रांच है। तुम लोगों का क्या सीन रहता है, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बनाते हो, ऑप्टिमस प्राइम निकल के आता है कुछ ऐसा? आई विश, मतलब देख, नाम में बहुत सही है, बट पढ़ाई में फिर इतना नहीं है। ब्रो, राइट। तुझे बताओ, खुद पे। हम्म। मैंने मैंने आयरन मैन देखी थी और मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने का मन हुआ। फिर फिर मेरे को लेने के बाद पता चला कि उसमें सिर्फ घिसाई करनी है ब्रो। ब्रो, आई मीन एक मेटल का बॉक्स, एक मेटल का रेक्टेंगल है, उसको अभी इतना टेक्नोलॉजी, हाँ इतना टेक्नोलॉजी हाई है कि इसको तू कम से कम 2 मिनट में वो काट देगा, राइट। हाँ, हम लोग उसको 2 घंटे तक घिस रहे हाथ से थे, घिस रहा है ना, रस्ट 2 इंच कम निकालने का। करने के लिए। या या तुझे रस्ट पता है निकालने का, राइट। वो हाँ हाँ बीच में गेट बनाना होता है, वो वाला। हाँ हाँ, ब्रो, कितना ट्रॉमेटाइजिंग करा था हुआ भाई है वो मेरे मैंने। लिए। तो को पता है क्या हुआ उसके अंदर? एक तो मार्किंग ली मैंने, राइट, बराबर, राइट। हाँ और वो मतलब वो जो लाइन है उसके पास आता था, और वो घट ही नहीं रहे, तो मैंने बहुत हाँ, जोर से घिस दिया, तो लाइन के नीचे चला गया। नीचे चला गया। तो सर तो सर बोलते हैं कि अभी यार, अभी अभी नया वाला बनाना पड़ेगा। नया वाला अबे तो बनाना मैंने पूरी मेहनत वापस वापस से। स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। भाई लिटरली 2 घंटे में मेरे को रोना आता था, बिकॉज भाई बाकी लोग का हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है, राइट। और है ना, मेरा एक दोस्त था, एकदम ब्रिलियंट स्कॉलर, तो वो मेरे को बोला कि 2 घंटे हो गए, तो मेरे को बोला कि नेक्स्ट वर्कशॉप में मैं तेरा करके दूंगा, तू क्या मतलब, तू क्या याद रखे, मैं करके दूंगा, हाँ तू एकदम सुकून में। हाँ, तो मैं छोड़ दिया वो। मैं सोचा कि ये अभी मेरे को नेक्स्ट वर्कशॉप में करके देगा। करके देगा, हाँ। भाई नेक्स्ट वर्कशॉप में वापस 2 घंटे हो गए, राइट। स्टार्ट में आता है, बोलते तू अपना कर, मैं एंड में हेल्प करता हाँ, हूँ। जैसे ही 2 घंटे हो गए, भाई भाग गया। उस दिन तो मेरे को बुलाया तक नहीं। भाई बोलते हैं, अरे ये सब काम खुद से करना होता है यार, ये क्या मतलब भाई। सिर्फ उस दिन के, सिर्फ घर पे जाने की कंपनी के लिए उसने मेरे को बुलाया, और उसके बाद वो भाग गया। तू कुछ पॉपुलर था क्या क्लास में, कुछ बंदी बंदी पटा ली थी क्या उसकी, ऐसा कुछ था? नहीं भाई, पूरे एक्चुअली फर्स्ट ईयर मैं सिर्फ 1 ही साल तक था उसमें। मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का मिक्सचर था वो, एक क्लास अच्छा। में। और हाँ। कंप्यूटर ब्रांच में सिर्फ एक लड़की थी, हमारे मैकेनिकल ब्रांच में ऑल बॉयज था। इट वाज लाइक अ बॉयज हॉस्टल। हाँ। और वो कॉलेज में जहाँ था ना, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें मेरे सारे जो स्कूल के बुलीज थे ना, वो सारे आ हाँ। गए थे। हाँ, ओ भाई। हाँ लिटरली सारे। तो ऑफ कोर्स वो लोग ग्रुप मतलब बड़े हो गए थे, दे वर मैच्योर इनफ कि वापस बुली ना करे, बट देन उनको देख के वापस वो सेम मेमोरीज याद आ रही थी। हम्म। मतलब ऐसा लग रहा था मैं वापस स्कूल में ही चला गया। तो वो एनीवेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो अपने आप से डिप्रेसिंग था ही, राइट। बट फिर उनको देख के और ही गंदा लगता था कि यार ये लोग ही बैठे हैं क्लास में। पुलिस को देख के किसको अच्छा अच्छा, लगता है? क्या है, एक एक बात पूछूं मैं, हाँ। हम्म। was that one of your reasons for dropping out? यस, बट नॉट द मेजर। देख, अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद होता ना, तो फिर तो लाइक बात ही क्या थी ब्रो, मैं कुछ भी होने दे, मैं रहता उधर। बट
द पॉइंट इज कि मैं सुबह जा रहा हूँ, राइट। फर्स्ट ईयर तो ठीक है, फर्स्ट ईयर तो अच्छे से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को, बिकॉज द टॉपिक्स भी इतने मिक्स्ड होते थे। और आई डोंट नो, मेरे को वो टाइम पे थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन था चीजों के लिए, राइट। और चीजें मैनेज भी हो जाती थी, राइट। इनफैक्ट इंजीनियरिंग करते करते ही उसका जो फर्स्ट सेम का ब्रेक जो होता है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का ब्रेक, उसमें मैंने डिस्कवर किया था कि आई काइंड ऑफ रिकिंडल्ड द पैशन फॉर फुटबॉल अगेन। क्योंकि उसका जो वेकेशन था उसके अंदर मैंने क्लब ज्वाइन किया था, फुटबॉल क्लब, जो मेरे सिटी का जो लोएस्ट लीग होता है ना, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। एंड वो टाइम ऐसा था कि आई वाज ट्रेनिंग इन द मॉर्निंग विद दैट टीम, फिर मैं दोपहर को जिम जाता हूँ, फिर शाम को वापस मैं प्रैक्टिस करता हूँ, राइट। और मुझे ये टाइम टेबल से बहुत बड़ा प्यार हो गया। एंड देन मैंने अगेन गॉट बैक टू कॉलेज, राइट। तो वो एवरीथिंग वाज जस्ट डिसअपियर्ड। और वो मैं लेक्चर जाता हूँ तो मेरे को बहुत एम्प्टी फील होता है, राइट। मैं घर पे आते आते बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग टाइम था वो। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को फुटबॉल ही परस्यू करना है, राइट। बट वो टाइम पे ना मेरे को हिम्मत नहीं थी टू ये बताने की। बट माय सिस्टर देन गेव मी अ करेज कि अगर देखो फुटबॉल परस्यू करना, बिकॉज मैं 2 महीने तक कॉलेज नहीं गया, राइट। और जस्ट टू परस्यू दैट, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब अगर फुटबॉल ही परस्यू करना है तो फुल फोर्स से फुटबॉल ही परस्यू कर, ये मतलब इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है, राइट। सो मेरी मेरी बहन ने मेरे को हिम्मत दी वो टाइम पे। दैट्स द ओनली रीजन देन आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग दैट ईयर। मेरे को 8.5 ये भी आया था पॉइंटर। सो हाँ, अच्छा पॉइंटर। मेरे को तो लिटरली प्रिंसिपल मैम के कैबिन में लेके गए थे। प्रिंसिपल मैम, मेरी मॉम बैठी थी, सब, तेरे पॉइंटर्स इतने अच्छे हैं, तू मतलब इतना अच्छा कर रहा है हर चीज में, तो क्यों ड्रॉप ऑफ करना है तेरे को, और किस चीज के लिए ड्रॉप ऑफ करना है। तो मैंने उधर मैंने झूठ बता दिया। मैंने बोला कि मेरे को एनिमेटर बनना है, मेरे को एनिमेशन में शौक है, तो मैं वो करूंगा, अभी मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी। और वो बहुत ट्राई किया मेरे को इन्फ्लुएंस करने का कि अरे रह जा, कॉलेज अच्छा है, मुश्किल से मिला है ये वो। बट आई वाज लाइक नो, आई एम डन विद माय डिसीजन। तो तभी उसने लिविंग सर्टिफिकेट पे साइन किया एंड डॉक्यूमेंट्स दे दिए, एंड देन आई वाज ऑफ फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्लास का रेशियो क्या है तेरा मतलब उस टाइम पे? क्लास स्ट्रेंथ, सॉरी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्लास स्ट्रेंथ आई थिंक सो 50 था। और मैथ्स कितना जाता था? वो कंप्यूटर कंप्यूटर और हम लोग दोनों मिला के 100 थे। नहीं नहीं, वैसे नहीं। फॉर एग्जांपल के एक इनटेक में 60 की बैच बनेगी या 120 की बैच बनेगी, वैसे तुम लोग के कितने की होती? आई हैव नो आइडिया ब्रो, मतलब उतना उतना मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं नहीं, मेरे को याद नहीं, सच बता रहा हूँ। अच्छा, बिकॉज मतलब फॉर एग्जांपल अगर 120 की बैच है, राइट, उसमें से 50 एडमिशन हो रहा है, उसमें से भी एक निकल रहा है, तो उनको ज्यादा होता है, राइट। अब फॉर एग्जांपल जब मैं निकला था मेरी प्रीवियस कॉलेज में से, राइट, हाँ, तो मेरे को कुछ नहीं, मतलब मेरी तो वो गवर्नमेंट थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं। पर मतलब दे वर लाइक, मेरे दोस्तों ने टीचर्स को बताया था ऐसा, मैं तो गया भी नहीं हूँ बताने के भाई मैंने छोड़ दिया है। समझा समझा। नहीं नहीं, वो ये कॉलेज की प्रिंसिपल वैसे थी वैसे तो, इसलिए उसने मतलब समझाने का सेशन किया था एक मेरे साथ। हमारे तो बहुत बेकार थे भाई। तेरे घर पे हाँ। क्या रिएक्शन था दिनेश? क्या क्या? तू ड्रॉप आउट के बाद घर पे तेरे क्या घर पे क्या रिएक्शन? रिएक्शन था? नहीं नहीं, बिकॉज जब वो टाइम पे मैंने ये किया था, मेरे मॉम ने तो बता दिया था कि एटलीस्ट एक डिग्री तो रख अपने पास। तो आई वाज लाइक कि 1 साल खत्म हो गया है, 3 साल की डिग्री है, बीएससी आईटी, वो कर लूंगा, राइट, 3 साल हम्म में। एंड एनीवेज मेरा जल्दी एडमिशन हुआ था, तो मेरा कोई साल वेस्ट नहीं हुआ। तो जो हाँ, मेरे मेरे बैच के लोग, उन लोग के साथ ही मैं ज्वाइन हुआ वापस। हम्म। तो वही था ब्रो। आई मीन को प्रैक्टिकलिटी बता दी। बट फ्रॉम द डे वन आई न्यू कि मेरे को वो बीएससी आईटी में भी जॉब नहीं करना, राइट। आई आई डिडंट वांट, मतलब मैं वो क्लियर रखा था, बट मेरी मॉम ने बोला कि सिर्फ डिग्री रख अपने पास, राइट, बाकी सब छोड़ दे सब। तो फिर हाँ, सो देन बीएससी आईटी वाज वेरी मच बेरेबल, बिकॉज फिर वो टाइम पे उतने असाइनमेंट्स नहीं होते जितने इंजीनियरिंग में होते हैं, एंड काफी ज्यादा टाइम मिलता था मेरे को प्रैक्टिकल तो। कॉन्सेप्ट भी निकल जाता है ना ऑल्सो बीएससी में। इन बीएससी आईटी आई वाज फर्स्ट ईयर में डिफॉल्टर था। मेरी कोई अटेंडेंस नहीं थी, एंड मैं टॉप भी किया था क्लास को।
अटेंडेंस के बिना बंदा टॉप कर रहा है, समझ लो। हाँ ब्रो। एंड चलिए मैं तो चलिए सेकंड सेम में, बट दैट वाज जस्ट फॉर फर्स्ट सेम, मतलब जैसे सेम्स आगे बढ़े वो लोग ने, मतलब आईटी का पोर्शन आगे बढ़ा एंड आई वाज नो लॉन्गर द ब्राइट किड। वो फर्स्ट सेम इसलिए हुआ बिकॉज मेरा सी ऑलरेडी हो गया था, सी प्लस प्लस ऑलरेडी हो गया था। सो मोस्ट ऑफ द चीजों में मैं ऑलरेडी उन लोग से एज पे था, मतलब आगे था मैं उनसे। But technically, from what I have seen and felt is that attendance is inversely proportional to real life जो बोलते हैं ना टैलेंट एंड स्टफ। तुम मार्क्स ला दोगे बिकॉज क्या होता है कि क्लास में जो पढ़ाया है मेजोरिटी एग्जाम में उसमें से ही आता है, ठीक है, तो तुम उसमें टॉप कर लेते हो। बट तुम्हें कोई वही चीज अलग टाइप से फ्रेम करके दे देना तो तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि ये एक्चुअली यही चीज बोलो। व्हाट आई बराबर। फील नहीं, एक्चुअली मैंने देखा हुआ है, ऐसा ही होता है। बट आई डोंट नो, मेरे केस में उल्टा था। आई मीन वो अरे मैंने वही देखो बोल रहा हूँ समझाया ना कि जैसे, हाँ तुम हाँ। एकेडमिकली स्कोर कर लेगा, पर अगर तुझे बाहर कोई भी XYZ प्रॉब्लम दे कि भाई इसको सी से सॉल्व कर। हाँ आई मीन, हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आई मीन क्योंकि अब देख, एक एक रियलिटी बोलूं देखो, अ, जो मेरे बैचमेट्स थे ना, हम लोग को जिस दिन डिग्री मिला ना, उस दिन भी उनको सी का एक प्रोग्राम लिखना नहीं आता। मैंने अनिर्बान को बोला है ये चीज। अरे एक एक जिस एक दिन, फन स्टोरी बताऊंगा बाद में, नहीं यार, तू खत्म साले कर, काट तू बड़ा बड़ा खत्म देता है कर। मेरे को। अरे हाँ। नहीं नहीं, तू तो खत्म कर उसके बाद तो बता। इवन ऑन द डे ऑफ गेटिंग द डिग्री, वो उनको ऑलमोस्ट से बैच में से दो, एक या दो लोग को एक बेसिक सी प्रोग्राम लिखने आता था। बाकी किसी को सी प्रोग्राम लिखने तक का भी स्किल नहीं था। इसलिए मेरा एक वीडियो मैंने बनाया कि हाउ माय डिग्री वाज यूजलेस। मतलब हम्म। ऑलमोस्ट मेजोरिटी 90% लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आता था बाय द एंड ऑफ दैट कोर्स, राइट। तो ये हालत थी क्लास की। बट जैसे ही उनको जॉब मिली, वो 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, दैट्स व्हेन दे एक्चुअली लर्न हाउ टू कोड। जो इंडस्ट्री लेवल पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं, जो टूल्स यूज होते हैं, राइट, वो उन्होंने 3 महीने में सीख लिए, राइट। एंड अभी तो ऑफ कोर्स उन्होंने जैसे ही वो प्रोजेक्ट में गए, उनका एक्सपीरियंस बढ़ा, अभी तो दे विल बी मच मोर नॉलेजेबल, राइट। हाँ, तो 100% आई एग्री विथ यू कि मतलब वो जो सिलेबस में आता है एंड व्हाट्स यूज्ड ऑन द इंडस्ट्री लेवल इज काइंड ऑफ डिफरेंट। ये हर एक फील्ड का ये शायद से सीन है। मतलब क्यों बोला जाता है हर जगह कि डिग्री यूजलेस है, तुमको एक्चुअल में स्किल्स चाहिए, राइट। क्योंकि देख ना, अपने इसमें भी क्या सीन है, मैंने तो कहीं से वीडियो एडिटिंग ये सब वगैरह कहीं से सीखी है नहीं, राइट। यूट्यूब देख के मैंने सीखी है। लेकिन मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्री क्या ही बोले, कोचिंग सेंटर्स या कुछ भी बोलो जो होते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह सिखाते हैं, तो वहाँ से बहुतों ने है काफ़ी पैसे दे दे के सीखे, लेकिन बेसिक एडिटिंग तक उनको नहीं आती। उनको बस नॉर्मली दो चार सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, सिलेक्ट करना, कट करना, बस इतना सा ही शायद से उनको आता है, राइट, कहीं कैप्शंस डाल देना। बट जो एक होती है ना, एक एडिटिंग का ना एक सेंस होता है। मतलब किस तरीके से या बताओ कि कट्स डाल भी रहे तो कहाँ किस तरीके का कट डालना है, कौन से बीट पे डालना है, राइट। एक क्रिएटिव, एक होती है नॉर्मल वीडियो एडिट कर पाना, और एक होती है क्रिएटिव एडिटिंग, राइट। तुम जब लेट मी रीफ्रेम इट फॉर यू, एक होता है सॉफ्टवेयर यूज करना है ना, और एक होता है एडिटिंग करना। राइट 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 राइट, ये भी बोल सकते हाँ। हैं। या तो होता क्या है कि अभी देख, सिर्फ सॉफ्टवेयर की ही बात नहीं है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर दे दे, नॉर्मली लोग ऐसा कट, ट्रांजिशंस ये सब लगा ही लेते हैं, राइट। बट तुम्हारे अंदर एक सेंस आ पाना कि इस तरीके के इस कट को इस यहाँ पे इस तरीके से लगाओ, म्यूज़िक के यहाँ पे सिंक करूँ, या फिर ये तरीके के पिक्चर्स में यूज़ करूँ, ये क्लिप आर्ट्स यूज़ करूँ, या इस तरीके का कलर ग्रेडिंग में यूज़ करूँ, इस तरीके का म्यूज़िक यूज़ करूँ जिसकी वजह से वो फील आएगा, उसका वो सीन अलग रहता है। वो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर नहीं करते हो, मतलब प्रैक्टिकली अगर तुमको वो करना नहीं आता है, तो भाई उस एडिटिंग की कोई मीनिंग है नहीं, राइट। वो तुमको ऑडियंस को एंगेज करवाना आना चाहिए, राइट। तो ये या मेरे को लगता है हर एक फील्ड पे है, जो कि मतलब काम आने वाली फील्ड है, जो स्किल है एक्चुअल में, राइट। दिनेश जैसा जैसा वो बोल रहा है कि उनको बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, बट 3 महीने में उन लोगों ने सीख लिया, राइट। तो उनको काम क्या आया, वो जो सिलेबस में सीख के आए, या फिर उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में जो अप्लाई किया एक्चुअल में वो, राइट। दूसरा वाला ऑप्शन उनके काम आया। तो इन रियल लाइफ में भी मेरे को लगता है यही होता है कि जो भी पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया होता है वो नॉर्मली काम नहीं आता, जो तुम एक्चुअली प्रैक्टिकली रियल लाइफ में जो करते हो वो अप्लाई होता है।
FI, just for your guys' perspective, Dinesh is professionally pursuing football, or Anirban is a professional editor for a lot of people, right? So just to give you guys perspective. Now, तूने लास्ट पॉइंट बोला ना, दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ फैक्ट, बिकॉज वो लोग 3 महीने में ग्रास्प इसलिए भी कर पाए क्योंकि फॉर 3 इयर्स उन्होंने कुछ चीजें रटी एंड मतलब फेमिलियर थे, मतलब अग्रीड कंप्लीटली अग्रीड मैं उनको मैं पूरा लाइक वो पता थोड़ा है। बेसिक का थोड़ा ही था, राइट? एग्जैजरेशन तो मैं कर ही रहा हूँ ऑफ कोर्स आई मीन उनको अगर कुछ भी सीखना है तो उनको बेसिक इंटीजर्स पता होने चाहिए, वेरिएबल्स पता होने चाहिए, राइट, बेसिक प्रोग्राम लूप्स है। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो तो ऑफ कोर्स उन्होंने सीखा कोर्स में, बट दे ऑफ कोर्स वो थोड़ा एग्जैजरेशन था। बट इफ अगर मैं किसी को बोलूं, राइट, उसमें से कि जस्ट राइट नाउ राइट अ कोड ऑन फिबोनाची सीरीज इन सी और सी प्लस प्लस, तो वो लोग सर खुजाएंगे, राइट, या फिर पैलिंड्रोम बताओ, वो लोग या सर खुजाएंगे। सिंपल कैलकुलेटर बताओ, राइट, हाँ हाँ। इवन दैट, राइट, सिंपल कैलकुलेटर, इफ एल्स लूप क्या होता है, फॉर एल्स क्या होता है, राइट। तो ऊपर ऊपर से पता होगा ये सब चीज। एंड हाँ ऑफ कोर्स, इनफैक्ट उस दिन भी हम लोग ने ना, मैं और अनिर्बान उस दिन बात कर रहे थे इसके बारे में कि योर ब्रेन फंक्शंस सो मच बेटर जब तुम्हारे पास एक रिवॉर्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, राइट। अर्लियर अपने पास एक रीजन होता था कि वी हैव टू हंट फॉर फूड इन ओल्ड टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स, राइट। बट नाउ वही एक मनी बन गया है, राइट। तो ये लोग क्या हो जाए, जब 3 महीने में इनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई हो जाता है ना कि भाई नाउ आई विल गेट पेड फॉर लर्निंग दिस, राइट। तो वो जो बेसिक नॉलेज था, वो लोग इतना डेप्थ में घुसेंगे उसके कि मतलब ये स्टेटमेंट से क्या क्वेरी हिट हो जाता है, राइट, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसेंगे, राइट। वो 3 महीने में रेडी हो जाएंगे, इंडस्ट्री रेडी हो जाएंगे, और होते हैं मोस्ट पीपल, राइट। देयर वर सो मेनी पीपल फ्रॉम माय बैच जिनको डिग्री होने के 1 साल तक कोई जॉब नहीं लगी। दैट्स द रीजन इज दिस कि उनको कोई बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। उनको 1 साल तक दे हैड टू टेक क्लासेस, दे हैड टू स्ट्रगल सो मच, इतना प्रिपरेशन करना पड़ा, तब जाके 1 साल बाद एक बेसिक जॉब लग रही है उनको, राइट। सम पीपल वेंट फॉर मास्टर्स ऑल्सो, राइट, उसके बाद उनको जॉब मिली। So, ये भी हुआ। पर पर एक तो चीज ये भी होती है कि इन द 3 इयर्स, राइट, 3 और 4 इयर्स इतना डिग्री होता है, दे अंडर यूटिलाइज द स्टूडेंट्स अ लॉट। मतलब कुछ टॉपिक्स को 6 महीना पूरा सेमेस्टर नहीं लगता है सीखने के लिए, तो इतना लंबा कर देते हैं और एप्लीकेशन जीरो कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब जो ग्राफ ट्री बनवाते हैं ऐसा स्टार वाला और वो सब, वो मतलब कहीं पे काम नहीं आता है भाई, समझा। राइट। एंड बेसिकली तुम पूरा इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट दे दो कि ये विंडो है, ऐसा हमको बनाना है क्योंकि ये इंडस्ट्री को हमको सप्लाई करना है, हाँ और इंडस्ट्री वाले गाइड करेंगे, तो बराबर वो बंदा बराबर। जल्दी सीखेगा ना। जो हाँ हाँ 3 मंथ हाँ, वाला। 100%, 100%, अगर उनका एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग मॉडल होगा तो वो जल्दी सीखेंगे, राइट। वो एग्जैक्टली। वही हो जाता है, वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन बेस्ड लेस हो जाता है। और ऑफ हम्म। कोर्स ब्रो, देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स जो इतने ब्रिलियंट थे कि जब भी इनका ये सिलेबस चल रहा है ना, ये जो भी सिंपल सी चल रहा है, वो लोग अपना वेब डिजाइनिंग सीख रहे थे, वो लोग क्या क्या सीख रहे थे, पाइथन सीख रहे थे, और खुद से फ्रीलांस स्टार्ट भी कर दिया था उन्होंने, प्रोग्रामिंग डेवलपिंग करके। तो वैसे भी बहुत लोग थे जो कि मतलब, और दीज वर दोज पीपल जो कि क्लास नहीं आते थे, बट दीज गाइज वर लॉक्ड इन, मतलब इनको स्टार्टिंग से पता था इनको करना क्या है, करना क्या है, राइट। एंड बेसिकली ब्रो, वही देवर पीपल कुछ। लाइक मी, देवर पीपल लाइक मी जो कोर्स में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देख मेरे को आता था, आई वॉज गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोडिंग, राइट। सो प्लस मैंने उनको वो सारे प्रोग्राम्स मैंने बहुत बार इटरेट किए, बिकॉज 11th 12th मेरा, आई वॉज इन मिड बाय कंप्यूटर साइंस, उसमें मैंने सारा कुछ इटरेट किया था पहले, पैलिंड्रोम, फिबोनाची, फॉरेल्स लूप, सब कुछ, राइट। इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में अगेन आई डिड इट इन सी प्रोग्रामिंग, इन बीएससी आईटी आई केम इन, आई अगेन डिड इट, राइट। सो सिलेबस मेरा 3 बार कवर हो चुका था एक फर्स्ट ईयर का, राइट।
सो मैं आई वाज जस्ट चिलिंग देयर। मेरे को कुछ ये नहीं, कर मैं क्लास में आता था, बस फ्लेक्स करता था कि मैडम देखो इसको ना ऐसे करते हैं। मैं बस ये करता था, लोग शॉक हो जाते थे कि अभी तो सिखाया भी नहीं, इसको पता कैसे, राइट। और या सो देयर वर पीपल लाइक मी जो कि चिल्ड है, राइट। देयर वर पीपल लाइक जो स्ट्रगल कर रहे हैं, रियल स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब उन लोग को दिमाग में घुस नहीं रहा है। वो लोग मेरे साथ लाइक लाइब्रेरी में बैठते थे बाद में, एंड दे यूज्ड टू आस्क मी ऑल द क्वेश्चन। तो मैं उनको बहुत जोर जोर से समझाता था, जोर जोर से मतलब पूरा इंटेंसिटी से समझाता था कि यार देख ये होता है, ये होता है, ये होता है। एंड देन देयर वर सर्टेन पीपल जो कि दे न्यू ऑलरेडी, कि वो लोग लॉक्ड इन थे, राइट फ्रॉम द डे वन। दे वो लोग लॉक्ड इन थे, वो लोग नहीं आते थे क्लास, दे यूज्ड दे। तो उनको एग्जाम के दिन पे ही देखेगा, राइट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दिन पे ही देखेगा, एंड फिर वो लोग दे यूज्ड टू माइंड देयर ओन बिजनेस, राइट। उनको हाँ, मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते थे, बट दे वर मच मोर इंटेलिजेंट, आई कैन टेल। इसमें एक चीज है ना, मैंने पता है कोडिंग में या कोई भी चीज में मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर तुम्हारा पर्सनल बायस है ना कि यार ये चीज मुझे नहीं आएगी या ये चीज बहुत टफ है, मुझे समझ ही नहीं आती, अगर तुमने ये खुद को बोल लिया ना एक बार, क्योंकि देख अभी है ना, पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे क्लास में अभी है ना प्रोफेशनल इलेक्टिव लेना होता है, ठीक है। उसमें हाँ, दो दो ऑप्शंस थे, एक था डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स और दूसरा था मशीन विजन। नाउ मशीन विजन इज प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड, उसमें तुम्हें कैमरा की जो इमेजेस होती है ना, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके एनालाइज करना होता है। सो दैट्स बराबर। बेसिकली फुल्ली सॉफ्टवेयर, फुल्ली मैटलैब अगर सुना होगा, आई थिंक तूने मैंने मैटलैब सुना है सुना होगा। मैटलैब, बट हाँ, मतलब अभी आइडिया नहीं है मेरे को। हाँ, तो पूरा पूरा वो चीज मैटलैब रिलेटेड होता है। नाउ सेकेंड अच्छा। थिंग इज, उसका जो टीचर है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा हार्ड है टू डील विथ, और उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है इन द सेंस के तुम उनसे सीख बहुत कम सकते हो, हम्म। थोड़े स्ट्रिक्ट और वैसा है, और वो है। समझा। तो द स्टूडेंट्स उनको, मतलब एक दो से मेरी बात हुई, मैंने उनको समझाया पर्सनली कि भाई ये सब्जेक्ट इजी है, मशीन विजन बहुत सिंपल है, मैं सिखा दूंगा, इतना टफ नहीं है, तू ये ले ले, इजी पड़ेगा। बट जस्ट बिकॉज उनको कोडिंग से इतना डर लगता था कि भाई इसमें कोडिंग आएगी, कोडिंग मेरे को समझ ही नहीं आती है, पहले ही पर्सनल बायस था वो। अब वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं उस सर की क्लास में जाके कि यार तुम लोग को ये सब आ रहा है पढ़ने में। मैंने उनको समझे कि काफी थियरी होगी और कोड भी एकदम सिंपल कॉपी पेस्ट रहेगा, लाइक तुमको थोड़ा चीज फंक्शंस ही होंगे, ठीक है। समझा। फंक्शंस तो तुझे पता है कि पता है, पता है, जैसे पता है, पता है। आर्ग्यूमेंट्स डालने होते, लाइक मतलब हाँ, मैटलैब हाँ, की हाँ। लाइब्रेरी यूज करनी थी, लाइब्रेरी यूज करनी है बेसिकली, हाँ। तो वो बहुत इजी रहता। बट जस्ट बिकॉज उनका पर्सनल बायस था कि नहीं, कोडिंग तो हमें समझ में ही नहीं आता, कर ही नहीं सकते, एबिलिटी होती तो भी उनके माइंड को एनएलपी इतना कर दिया उन्होंने, राइट, हाँ। कि भाई मेरे से कोडिंग नहीं होगी। और ये चीज उसमें पता है प्रॉब्लम क्या रहती है, ये फॉर लाइफ होता है। हम्म। तो ये कहीं पे ये भी वो मेरा कोडिंग ये तो देखेंगे ना भाग जाएंगे। अनिर्बान को ये पता है, ये मेरा ना आफ्टर इफेक्ट्स के साथ हुआ है। हाँ, वो ए, हमेशा बोलता रहता हाँ। है आफ्टर इफेक्ट्स बहुत टफ है, मेरे को नहीं हाँ भी आएगा मेरे ये को वगैरह। मेरे को उसका बट इंटरफेस देख के बट डर लगता है इतना भाई। इतना इजी लगता है मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर प्रो से, राइट। मेरे को आफ्टर हाँ। इफेक्ट्स इजी हाँ, लगता है क्योंकि उसमें ये क्लिप आर्ट्स या कुछ भी मतलब लिटरली इसने एलिमेंट्स को मेरे को इतना, बाद में एडिटिंग स्टार्ट की आई है। आई राइट आई राइट राइट, रिलेट विद इतना दिनेश इतना। हार्ड। मेरे को भी बहुत ट्रॉमा है आफ्टर इफेक्ट्स से। बट मैंने मेरे को 4 प्यार साल है भाई पहले आफ्टर डाला था। इफेक्ट्स से। मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स इतना अच्छा लगता है, उतने वहां पे एलिमेंट्स को इतने बढ़िया तरीके से सोच अपन भाई ये वो कर सकते हैं। हम लोग के लिए आफ्टर इफेक्ट्स डिमेंटोर जैसा है, और ये भाई खेल राइट रहा है राइट। मेरे को उसको। बहुत मजा आता है आफ्टर इफेक्ट्स। इवन पता है ना, आफ्टर इफेक्ट्स में भी ऐसा सीन है, उसमें भी तुमको थोड़ा बहुत शायद से कोडिंग का पार्ट रहता है, वो ऑल्ट वगैरह हाँ, हाँ, प्रेस रहता है। करके हाँ, वो तो हाँ, मैं हाँ। भूल चुका हूँ। बराबर, बराबर, तो उस पे बराबर। स्क्रिप्ट भी थोड़ा डाल बहुत सकते हो रहता है। पूरी तो कोड की। हाँ हाँ, क्या क्या क्या। पूरा कोड इतना बड़ा ब्लॉक होता है ना, राइट वो राइट भी राइट, होता फाइल है की होता पूरी है। स्क्रिप्ट डाल सकते हो और उससे बहुत पता है सही काम ये, होता है। मैं मेरे अभी को आइडिया नहीं था, मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स में ये इजी क्यों लगा। जब मैं कॉलेज में था, मैंने मेरा सब्जेक्ट नहीं था हम्म, वो, बट मैंने तुम लोगों का अमन धत्तरवाल शायद से पता है, उसका सी प्लस हाँ, प्लस का एक कोर्स है ऑनलाइन में। मैं वो कोर्स कर लिया था, मेरे को कोडिंग पसंद आई थी। मेरे को लगा भाई सी प्लस हाँ, प्लस है, ये क्या चीज़ है, मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को कोडिंग का घंटा नहीं पता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वही मेरे को नहीं पता थी। मैंने देखा ये हाँ, सी प्लस प्लस सीन क्या है, मैंने एक दो वीडियोस देखी, मेरे को इंटरेस्ट आया, वो मैंने सीरीज कर ली, राइट। तो उसके बाद मेरे को सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत आता है, लूप्स वगैरह, ऊप्स लूप एक होता है शायद से, मेरे को मैं भूल चुका हूँ थोड़ा नहीं, बहुत।
OOPS is object oriented ओरिएंटेड programming, तो प्रोग्रामिंग, वो हाँ हाँ ऐसा कुछ है। कॉन्सेप्ट है। राइट राइट, एक कॉन्सेप्ट है। तो लूप्स तो कुछ ही तरह फॉर लूप वगैरह वगैरह कुछ कुछ होते हैं, राइट, थोड़ा बहुत पता है मेरे को। तो वो कर लिया था। मेरे वो को मेरे को सच बता, बाद में आफ्टर इफेक्ट्स मेरे में को इजी पड़ा। कभी, सॉरी सॉरी, तू बता। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो कोड करना मेरे लिए आफ्टर इफेक्ट्स में मतलब बेनिफिशियल रहा, कि मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स की कोडिंग थोड़ी बहुत आती है, राइट, उसी की वजह से। उसमें इवन वो लाइक सी डिफरेंट है। प्लस प्लस का कोड डालना होता है आफ्टर नहीं नहीं इफेक्ट्स में? नहीं नहीं, डिफरेंट है बट डिफरेंट है। कोडिंग। देख, हर कोड का एक बेसिक आइडिया तो होता है कि बेसिक क्या स्ट्रक्चर, लिखना हाँ। होता है, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो सेम वो बेसिक हाँ। स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने सीख रखी थी, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मेरे को वो काम आ गया। नहीं तो लगता था भाई भाई कितने बड़े हाँ। मैंने बड़े क्या कोड है, क्या डालूं। मैंने बीच में एक टूल देखा था, एआई का टूल था, वो पूरी ऐसा कोड जनरेट करके देता है, उससे पूरा वीडियो बन जाता है, राइट। ग्राफिकल वीडियो जो भी बनाना हो। क्या बात सही है। सही सही, देखा है मैंने, देखा है बहुत मैंने। सही और बहुत अच्छा बनता है। ऐसा नहीं कि कचरा बनता है कि फ्यूचर में इम्प्रूव होगा, लाइक उन्हीं से बहुत वो कोड आएगा, वी जस्ट हैव टू पुट इट इन इन जो भी आफ्टर सॉफ्टवेयर है, इफेक्ट्स, प्रीमियर आफ्टर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स। ओके। आफ्टर इफेक्ट्स। वो ओ कोडिंग शायद भाई बहुत प्रीमियर में सही नहीं यार। है, नहीं नहीं नहीं, वो प्रीमियर सब इस आफ्टर थोड़ा मतलब इफेक्ट्स प्रीमियर जो में है। में नहीं है। असेंबल असेंबल करना होगा कोई वीडियो को, तो अच्छा, वो मुझे एक आफ्टर इफेक्ट्स का डाउट है कि उसमें मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है एडिटिंग की? ओह अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स का हाँ सीक्वेंस हाँ। की पता नहीं, मैंने तो 10 मिनट से ज़्यादा की शायद से बना ही नहीं है मैंने आज तक। वो मेरे को बट आइडिया, 10 मिनट गूगल ऐसा में की ना, मारेंगे होती तो है पता आफ्टर चलेगा। इफेक्ट्स में। प्रोफेशनल जो हाँ प्रोफेशनल एडिटर्स होते हाँ हैं ना, मतलब जैसे वो राजीव मेहता है ना, वो जो कौन है यूट्यूब पे, या जेएफएक्स मेंटर। जीएफएक्स हाँ हाँ मेंटर, हाँ। राइट। हाँ, तो जेएफएक्स ये लोग क्या बोलते हैं ना, एडिटिंग तुमको मेनली प्रीमियर पे ही करनी है। बट हम्म आफ्टर इफेक्ट्स में ना छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं ना, दो तीन सेकेंड्स के, उसको वो उसको रेंडर लेकर करके जो राइट, ग्राफिक्स है वो बना के प्रीमियर प्रो पे प्रीमियर ये प्रो पे करना है, लानी है, राइट। एक्सपोर्ट करना है। वो भी मेरे को समझ नहीं आता कि दोनों को पैरेलली कैसे नहीं यूज नहीं नहीं करते नहीं हैं नहीं, वो रुको जो। रुको, मैं बताता हूँ। एक होता है प्रीमियर से आफ्टर इफेक्ट में डायरेक्टली लिंक कर देना, अगर दोनों का वर्जन सेम है, उसको तुम अगर डायरेक्टली हाँ तुम ऐसा डायनामिक लिंक से वो कर सकते हो। वो क्लिप को राइट क्लिक करके वो डायरेक्टली तुम उसके ऑप्शंस में होता है, वो डायरेक्टली तुम आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जा सकते हो। तुम जो भी चेंजेस आफ्टर इफेक्ट्स में करोगे, प्रीमियर में वो सेम चीज़ें होती रहेंगी अपने साइमल्टेनियसली, आप। राइट, वो क्लिप में होता रहेगा। लेकिन ईजी क्या पड़ता है, वो डायनेमिक लिंक सर्वर के बगैर तुम सोचो एक क्लिप को तुम ऐसा रेंडर कर लो, फिर उसको लेके जाओ आफ्टर इफेक्ट्स में, जो एडिट करना है करो, उसको रेंडर करके वापस तुम इस पे लेके आओ, प्रीमियर पे लेके आओ। तुम्हारा क्या बोलते हैं वो, प्रेशर कम पड़ेगा, राइट, दोनों समझा, सॉफ्टवेयर स्ट्रेस से। कम होगा। हाँ, स्ट्रेस कम रहेगा दोनों सॉफ्टवेयर के लिए, राइट। अभी समझा। जिनका कंप्यूटर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तेज़ है, उनके लिए सही है। जैसे मेरा कंप्यूटर बहुत बराबर। तेज़ नहीं है, राइट। तो मेरे को कोई भी क्लिप का ऐसा कुछ रहता है कि मैं अगर अगर कोई ऐसा सीन हो गया कि मेरे को बैकग्राउंड पे ये चलाना है और उसके ऊपर इस तरीके के मेरे को ग्राफिक्स लगाने हैं, तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स पे जाता हूँ, वो मैं ग्राफिक्स बना लेता हूँ, फिर उसको मैं लेके आता हूँ यहाँ बैकग्राउंड पे डाल देता हूँ, राइट। अच्छा। तो वो नॉर्मली नॉर्मली मैं वो चीज़ करता हूँ। लेकिन मैं बोला ना, जिसका कंप्यूटर अगर अच्छा है, तो वो पार्ट का तुम डायरेक्टली तुम इस पे लिंक कर दो, आफ्टर इफेक्ट्स में जितने चेंजेस करना है कर दो, वो ऑटोमेटिक प्रीमियर पे हो जाएगा। अच्छा। हम्म। वो सही डायरेक्टली है। लिंक किया जा सकता है, हाँ, उसके लिए वर्जन दोनों का सेम रहना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर पे रोल हूँ क्या? क्या? मेरा एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कॉलेज का। हाँ कॉलेज की हाँ। बात चल रही थी तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, कॉलेज वापस में कब भाई आएंगे मेरा पता। जो हुआ था भाई, मेरा कॉलेज अलग ही कट है। तू बता, बाद में बताऊंगा मैं, तो बता। तेरा नसीब ही अलग है भाई। नहीं, कॉलेज तू फिनिश एनीवेज कर ले, मैं एनीवेज कॉलेज का बताता हूँ फिर। एनीवेज, हाँ तो बेसिकली पता है अभी है ना, हमको एक सॉफ्टवेयर आया है क्रियो करके, राइट? 3D सॉफ्टवेयर है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक स्टफ इन इट, जो कैड शायद पता होगा, ऐसा ड्राफ्टिंग के लिए नहीं यूज होता है, जो अपन ऑटो कैड। शीट बनाते थे। हाँ। ऑटो कैड। तूने शायद से देखी होगी आर्किटेक्चर की, जो पता है शीट्स होती है, आई नो, हाँ। अनिर्बान। अच्छा, वो नहीं आएगा। ग्राफ टाइप वाली, ग्राफ जैसी हाँ दिखती होती है ब्लू और वाइट पे। हाँ, ब्लू और व्हाइट पे होती है ना, वही वही वही। देखिए मैंने। शीडिंग की जो नहीं होती है। हम्म। हाँ, ब्लूप्रिंट ना। बेसिकली ब्लूप्रिंट टाइप का मैंने ब्लूप्रिंट देखा है, ब्लूप्रिंट। मैंने देखा है। वो सॉफ्टवेयर ऑटो कैड और दूसरे सॉफ्टवेयर में ड्राफ्ट होती है। अब वैसे ही अगर 3D प्रिंटिंग है या कुछ भी तुम 3D बना रहे हो, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, मेटल का ऑब्जेक्ट है, तो उसका तुम जो डिजाइन होता है वो ऑटो कैड में करते हो, या फिर क्रियो, पीटीसी
कंपनी है उसका क्रियो होता है, फिर ऑटोकैड का सॉलिड वर्क्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क के। तो बेसिकली क्रियो करके एक सॉफ्टवेयर है, हमें इस सेमेस्टर में ये सीखना। अब इस सेमेस्टर ही पता नहीं किसी को क्या सूझा है, बट इट्स लाइक कि अब तुम्हारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा। तो उसमें क्या होता है कि तुम सिर्फ कॉलेज के पीसी में काम कर सकते हो और तुम्हारे काम वहीं पे ही स्टोर होगा। तुमने घर पे पूरी मतलब सारे प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिया और दिखा दो तो दैट वोंट वर्क। तुम्हें कॉलेज के ही टाइम में, जैसे लैब 2 घंटे की है तो तुम 2 घंटे से ज्यादा पीसी नहीं यूज कर सकते। और तुम्हें इस सॉफ्टवेयर में ये चीज जो बताई हुई होती है वो तुम्हें बनानी है उसमें, ठीक है। नाउ द शिट पार्ट इज पीसी उनके है 2000 पता नहीं कब के। समझ गया मैं। जुरासिक मेरे को टाइम से है वो पीसी। मेरे को जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में तू समझ, तेरे आफ्टर इफेक्ट्स में तुझे मार्वल की मूवी एडिट करने दे दी है, ठीक है। तो तू एक क्लिक करेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसमें मैं हार्डली 2 सर्कल बना पाया मैं 50 मिनट्स में, क्योंकि सही मैं सही बात है। क्लिक करूं 30 सेकेंड्स वेट करने का, फिर मैं इसे ड्रैग करूं वापस वेट करने का हम्म। सरकमफ्रेंस के लिए, फिर वापस मैंने सॉरी डायमीटर के लिए, फिर वापस उस पर डबल क्लिक करके मेरे को रेडियस या डायमीटर एंटर करना होता है। तो मैंने 300 एंटर किया, फिर वापस मैं एंटर दबा, उसके बाद मेरे को 30-40 सेकेंड्स वेट करने का, जब तक वो पीछे गोल 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 घूमते हैं और हम्म। लोड होता वो है। अब उनमें शेप्स कैसे वो बनेंगे, शायद से उसके जीपीयू का ऊपर प्रॉब्लम हमारा रहता है ना। इवैल्यूएशन। जीपीयू है ही नहीं। हाँ। अभी हाँ, वही वो वही जुरासिक टाइम प्रॉब्लम का है कि पीसी है तो भाई है ही जीपीयू नहीं। कहाँ से ही रहेगा। और पॉलिसी ये ला दी है कि तुम्हें इसी पीसी पे करना है, इसी सर्वर्स पे करना है, तुम घर से करके नहीं ला सकते। अरे बाप रे। तो कंटिन्यूअस उसकी इवैल्यू। प्रैक्टिस तो मैं घर पे कर सकता हूँ ना। भाई तू प्रैक्टिस कर सकता है बट सॉफ्टवेयर वहां पे हैंग मार जाता है, तू कितना भी किंग हो क्या कर लेगा तू। वो मेरे को पता है। एग्जाम और में कैसे हफ्ते हो में जाता है? हफ्ते में रुक रुक हफ्ते में कितने क्लासेस उसकी रहते हैं? एग्जाम नहीं होती है यार, प्रैक्टिकल होता है। हफ्ते एक ही में एक वीक में 2 घंटा मिलता है। एक वीक में 2 घंटा भाई कोई इंसान कैसे सीख ले? कैसे सीख ले? हाँ मतलब अगर वही पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे क्या होता है कि नहीं होता है प्रैक्टिकल एग्जाम? प्रैक्टिकल मतलब ये एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, तो ये भी नया ही सब्जेक्ट है तो इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट प्रैक्टिकल हो तो उसमें बेटर पीसी दे दे, राइट। तो भी जो पूरा टर्म वर्क होता है उसके मार्क्स तो इसी पे से मिलेंगे ना, तो वो हम्म। मार्क्स तो कम ही हो गए। मैंने बराबर। सॉफ्टवेयर सीख लिया, वो इश्यू नहीं है, बट जो पीसी दे रहा है उस पे वो तो बनाना। सपोर्टिंग होना चाहिए ना। राइट, अभी अगर एक 2 GB बोल भी रैम वाले पीसी पे तुम आफ्टर इफेक्ट्स चलाने जाओ क्या होएगा? 4 GB का है रैम, और प्रोसेसर तो पता नहीं कुछ और ही है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है बट वो भी कुछ काम नहीं करता है। और इसमें भी पता है क्या है, कुछ पीसीज अच्छे चलता है, कुछ पीसीज नहीं चलता है। ओ। हम्म। मेरे को जो पीसी मिला है वो अच्छा नहीं चलता है, मेरे बाजू वाले का अच्छा चलता है। तो उसने अच्छा। 4 फिगर बना है, तब तक मेरे 4 सर्कल नहीं बना। तो अरे ऑटोमेटिकली बाप रे। तेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। डेफिनेटली वही ना, कुछ कर भी नहीं सकते। ये कुछ भी बोलो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये एक फ्लॉ तो है। अभी इनके इम्प्रूवमेंट के लिए अगर पैसे आ भी रहे हैं, तुम जहाँ ये कर रहे हो गवर्नमेंट से आ रहे हैं चाहे डोनेशन से आ रहे हैं, कुछ भी कहीं से भी आ रहे हो, राइट। जो ऊपर बैठे वो खा जाएंगे भाई। उनको परवाह नहीं है तुम्हारी एजुकेशन क्या हो रही है, राइट। भाई मैंने टीचर को बोला कि मैं पर्सनल पीसी लेके आता हूँ ताकि मैं उसमें कर पाऊँ, तो वो ना बोल रहा है। झमेले झमेले यार, उनको अभी। अलग टेंशन होगा, क्या पता नहीं क्या हैक वैक कर लेगा ये कॉलेज हाँ। का सिस्टम। हाँ। इतना मैं ब्रिलियंट समझते हैं देखो। एक थोड़ा फनी इंसिडेंट बताता हूँ। हम है ना क्लास में अरे बैठे थे, वैभव फर्स्ट मैच्योर है ना, इसीलिए समझते हैं। अच्छा। फर्स्ट दिन हम बैठे हैं, ठीक है। अब सर ने बोला पीडीएफ खोलो, उसमें जो फिगर है वो ड्रॉ करनी है। तो मेरे बाजू में एक दोस्त बैठा था, उसने वो पीडीएफ खोली। तो जो लैब इंचार्ज होता है ना, अब उसका ये अजम्पशन होता है कि तुम पीसी बिगाड़ नहीं आए हो और तुमको फिजिक्स राइट नहीं राइट करनी। राइट। तो उसने एज खोला। अब पीडीएफ खोलता है ना तो माइक्रोसॉफ्ट एज में खुलती है, अगर एडोब एक्रोबैट या कुछ ना हो, थर्ड सॉफ्टवेयर या तो पीडीएफ एच का, पे तो खुलेगा या तो क्रोम पे खुलेगा। इसमें क्रोम नहीं होता भाई। तू तू सोच तो सही, अगर क्रोम हुआ तो रैम की फट जाएगी। ओ भाई,
तो तो वो एज है, राइट एज में खोला, वो पीछे से आके ये क्या खोला, ये क्या खोला, ये क्या कर रहा है, अला पीडीएफ खोला एज पे। अब उस एनवायरनमेंट में तुम कैसे ही सीख सकते हो जब तुम्हें, और ये सब लैब का सीन है, ठीक है, तुम्हें कुछ टच नहीं करना है, तुम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही है कि स्टूडेंट्स आए हैं बिगाड़ने के लिए। आ, जबकि यूएस और कहीं पे भी जितना भी इक्विपमेंट रहता है लेबोरेटरी का, वो तुम फ्री टाइम में भी यूज कर सकते हो और तुम खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो उसपे। बराबर। राइट कि बेसिक चीज यही होती है कि ये सब चीजें इतनी महंगी होती है कि कोई पर्सनल एफर्ट नहीं कर सकता, तो कॉलेज के बराबर। फंडिंग पे आई है ताकि स्टूडेंट्स यूज कर। और इंडिया में इंडिया का भाई इतना बड़ा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कोई कॉलेज एक्सेप्शन हो भी सकती है, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया उसमें उतना ही होता है कि भाई लेबोरेटरी का इंचार्ज है, उसका काम यह है कि स्टूडेंट्स कैसे यूटिलाइज ना कर पाए। हाँ वो स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल होता है, लेथ पे होता है कि जो एक गोल होता है सिलेंडर, ठीक है, तो उसका डायमीटर कम करना होता है, एक इक्विपमेंट मतलब मशीनरी है बेसिकली, उतना समझो। तो उसमें ऐसा होता है कि थोड़ा कुछ हमें हैंडल करना होता है, उसमें एक होता है फीड और डेप्थ ऑफ कट। तो वो हम कर रहे होते हैं, तो पीछे से आके रुको 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 मैं करके देता हूँ, तो पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म वो करता है। अरे बाप रे, फिर तो तुम तो कुछ सीखोगे नहीं। वही ना, हमको सिर्फ देखने। ये सेम सीन देखो मेरा मैं स्कूल कितना टाइम बढ़िया में था। करता हूँ। पता है ये सेम सीन मेरा स्कूल टाइम में था। क्लास 5 से 8 तक अपना कंप्यूटर था, 9th और 10th में नहीं था। राइट। तो अपने अपने यहाँ कैसा सीन था, अपन पार्टनर के हिसाब से बैठते थे क्योंकि एक पीसी पे 2 जन। तो हाँ मेरे क्लास 5 में मेरे साथ जो बंदा बैठा था, वो चलो सही बंदा था। 6th में क्लास का बुली मेरे साथ पार्टनर, भाई साहब। तो पहले पहले तो वो चीज़ के लिए लग गए, अलग बात है। लेकिन होता क्या था, रोल नंबर वाइज इस पे बिठाए जाते थे। जो और सबसे अच्छे पीसी अर्ली रोल नंबर जिनके होते हैं उनको मिलते थे। मेरा रोल हाँ। नंबर था 55 क्लास 5th में। राइट। उसके बाद वे 23 हो कैसे? गया। तू तो अनिर्बान चक्रवर्ती है। तू अरे तो ए और पी। नाम से नहीं होता था, नाम से अच्छा। नहीं होता था, अपना रैंकिंग होती थी। रैंकिंग किस राइट। पे होती है? नहीं, मेरे मार्क्स के मेरे हिसाब यहाँ से। पे नाम के देख हिसाब से देख देख होता था मैं इसलिए। बताता हूँ, 2 सेक्शंस होते थे। जो बंदा के फर्स्ट आया, मार्क्स, जो नहीं बंदा सॉरी फर्स्ट नाम। आया, हाँ, हाँ तो जो बंदा फर्स्ट आता है वो होता है कि क्लास में ए सेक्शन का रोल नंबर 1। जो बंदा सेकंड आया वो बी सेक्शन का रोल नंबर 1। राइट। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से अपने डिविजन्स होते थे। तो मेरा ओ। मेरा क्लास 6 में मेरा एनीवे वो अलग बात है। तो क्या होता था, जो पहले के जो पीसीस थे, शायद से 5-6 मैक्स टू मैक्स, शायद से 10 पीसी रहेंगे जो थोड़े बहुत अच्छे चलते। उसके बाद से जो पीसी थे एकदम ही बेकार, सारे में वो वाह। मॉनिटर होते थे एकदम सीआरटी मॉनिटर बड़े वाले। अभी हाँ। मेरे को कंप्यूटर की घंटा कोई ना, क्लास क्लास 5th में मैंने पहली बार लाइफ में कंप्यूटर देखा है, क्लास 5th में। राइट। मैं ना तो मेरे घर पे थी ना कहीं पे थी। तो हुआ क्या सीन था, एक कंप्यूटर पे विंडोज एक्सपी चल रहा है, एक पे विंडोज 7 चल रहा है। राइट। कौन सा बटन क्या काम करता है मेरे को कोई आइडिया नहीं। मैं पहले दिन गया, पहली क्लास में मेरे को मिला विंडोज एक्सपी। राइट। अभी कुछ क्लासेस के बाद पता नहीं किसी मैं नहीं बोला, गाली नहीं देते, बट किसी एक बंदे ने तो वो कुछ तो अपडेट कर दिया रहेगा, वो विंडोज 7 हो गया। राइट। अभी मेरा दिमाग बौखला गया, है कहाँ बाकी चीज़ें। अभी तो जैसे स्टार्ट, पहले तभी क्या रहता था, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स यहाँ वहाँ से हाँ पेंट, तब अपन को सिखाए जाते थे पेंट। राइट। तो हाँ हाँ और एक और अजीब सी चीज़ कि अपने को रन सिखाया गया था, रन से करके तुम कोई भी हाँ प्रोग्राम हाँ ओपन कर हाँ सकते हो। हाँ राइट। ओपन कर। तो गधों ने सिखाया क्यों है तुम लोगों ने, अगर वो यूज ही नहीं करने दोगे। पहला ये था कि ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, स्टार्ट में जाओ ऑल प्रोग्राम्स, फिर यहाँ से पेंट ओपन करो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। मैं एक दिन सर्च में जाके ओपन कर लिया, रन तो छोड़ ही दे, सर्च में जाके कोई तो किसी एक बंदे ने हाँ बताया वहां से पेंट ओपन। मैं पेंट ओपन कर ही रहा हूँ, उसी टाइम ने सर ने आके पीछे से एक थप्पड़ जड़ दिया मेरे को, सर्च से क्यों तू हाँ ओपन कर रहा है, ऑल प्रोग्राम से ओपन कर, अभी भाई बताओ ये कितना गंदा है भाई। कि तू भाई सर्च क्या से लॉजिक ओपन था क्यों ये? कर रहा है। ये चीज, अरे मतलब वो, मतलब
अगर अगर टेक्स्ट बुक में दिया ये ABC फॉलो करना है तो तो ABC करना है। ABC अगर फॉलो करना वो है। उसने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली अलग तरीके वही से, तो भाई उसको एनकरेजमेंट नहीं, नहीं उसको नहीं, तो कुछ उल्टा नहीं, नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इसका एक और अजीब है अच्छा अच्छा यार। ये भी है, अपने को पेंट का जब अपना एग्जाम था, अपने को बनाने बोला था पेप्सी की लोगो, राउंड, ये कर्व, ये कर्व। कर्व हम्म, यूज कैसे करते क्लास में, एक क्लास में बताया गया था। नेक्स्ट क्लास में मैं हाँ जब आया, मैंने सर से पूछा, सर मेरे को पता नहीं कर्व टूल कैसे यूज करते हैं। क्लास में तो क्यों नहीं आया, किसी क्लासमेट से पूछ ले। मैं ठहरा क्लास में बुली होने वाला लड़का, किसी ने मेरे को नहीं बताया, मेरे को कर्व का कुछ नहीं आता है। मैंने लोगो बनाया ये पेप्सी वाला, 2 लाइन जड़ दिए, मैंने बस 2 लाइन जड़ दिया, रेड एक और ब्लू लगा दिया, कहाँ पे रेड होता है मैं हाँ भूल चुका हूँ, रेड और ब्लू लगा दिया, मेरे मार्क्स काट दिए। सर ने पूरे ईयर में एक दिन भी मेरे को नहीं बताया कि कर्व ऐसे यूज किया जाता है। एक बार सिखा दिया बाकी हम नहीं सिखाएंगे। कोई बंदा क्लास अरे में बाप आया रे। नहीं आया, क्या हुआ, सिक लीव, कुछ भी, नो कंसिडरेशन, राइट। अरे बाप हम्म, ये एक वो टाइम पे होता था। लेकिन वो टाइम पे लेटर, नहीं, अभी भी ऐसा ही है। अभी भी मैं भी शायद मतलब से ऐसा कुछ ही है। कुछ 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 स्कूल, टीचर्स अच्छे होते हैं। देखो, मेरे को लगता मेरे है डिपार्टमेंट में मेजोरिटी अच्छा है, वैसा नहीं कि खराब है, पर उन लोग का ऐसा तो होता ही है। तो जब मैं दूसरी कॉलेज में था और स्कूल में था ना, तो सेम ही सिचुएशन था। तो हाँ, वो ये चीज कंप्यूटर यूनिवर्सल लैब है, का और ये यही चीज रहता है। इंडिया में यूनिवर्सल है। राइट राइट राइट। और ज्यादातर मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा है ये सब, राइट। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, बट एनी हाउ, लेकिन एक बार क्या होता, वो टाइम पे एक और प्रोग्राम आता था, MS लोगो, शायद से एक ब्लैक स्क्रीन आती थी, उस पर तुमको FD20 मतलब फॉरवर्ड 20 पिक्सल्स ऐसा कुछ तो रहता था, राइट। वो ब्लैक स्क्रीन पे तुमको लोगो बनाना होता था। वो वो टाइम पे मतलब मैंने क्लास में सबसे बढ़िया स्कोर एक्सीडेंटली किया था। कैसे बताता हूँ। तो था क्या, MS लोगों का था, तो तुमको उस पर कमांड डाल के कुछ तो करना होता है, मतलब रोटेट 360 हम्म, कुछ ऐसा, राइट। 360 रोटेशन मतलब एक सर्कल हाँ 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 बनाया हाँ। होता है, राइट। वो उसके मुंडी ऐसा ऐसा होता है, पेन अप पेन हाँ हाँ डाउन ऐसा कुछ हाँ। था, एक था, राइट। वो एक प्रोग्राम था वो, टर्टल जैसा कुछ राइट राइट होता राइट राइट था। राइट, हाँ हाँ हाँ, हाँ उसको हाँ, टर्टल आई बोलते थे, उसको रिमेम्बर। टर्टल बोलते थे हाँ वो, हाँ। वो हाँ। काफी मस्त मस्त था। तो उसको कुछ मस्त। डिग्री इधर 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 किया जा सकता था, वो तुमको कमांड हम्म, डालने पड़ते थे। तो हाँ वो टाइम पे क्या हुआ था, मेरे को ऑक्टागन बनाने आया था। मेरे को हाँ ऑक्टागन पता है कैसे बनाया जाता है, राइट। तो मैंने एक ऑक्टागन, मेरे को बस वही आता है, और किसी चीज़ को फॉरवर्ड करना आता है, या फिर हाँ उसका एंगल चेंज करना, राइट। हाँ। मैंने यहाँ पे एक ऑक्टागन बनाया, पेन अप कर दिया, दूसरी जगह एक और ऑक्टागन बना दिया, राइट। फिर हम्म, थोड़ा सा इधर करके एक और ऑक्टागन जो बनाया, वो तीनों मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये एक ऑक्टागन, ये एक ऑक्टागन, और ये यहाँ पे एक बड़ा वाला ऑक्टागन, ये तीनों हम्म, ओवरलैप हो गए। उसके बाद अच्छा। ऑक्टागन के यहाँ पे था, उस पर मैंने कुछ तो कमांड डाला, वो ऐसे आगे बढ़ गया। वो पूरा मिकी माउस का फेस जैसा लग रहा है, तुम लोग इमेजिन करो। एक ओ। ऑक्टागन यहाँ यहाँ मिकी माउस का फेस जैसा लग हाँ रहा है। हाँ मैंने क्या जैसा। कमांड डाला था मेरे को आज भी नहीं पता। क्लास में जो फर्स्ट आया था उसने एक चश्मा बनाया था, हाँ। वो उसको नहीं मिले, मतलब वो क्लास का टॉपर है, उसको कंप्यूटर में फुल मार्क्स नहीं मिले, मेरे को मैम ने फुल मार्क्स दे दिए, भाई इसने मिकी माउस बना दिया। मेरे को कुछ घंटा आइडिया नहीं मैंने क्या बनाया था, बस 2-3 ऑक्टागन बना और एक लाइन खींच दी जो एक कैप जैसी लग रही थी। ये मतलब वो लाइन ऐसा यहाँ पे ना, वो कैप हाँ जैसी हाँ। लग रही थी। भाई पता नहीं अचानक से क्या बन गया। जब जब रिजल्ट्स आए, मेरे को एक बंदा आके बोलता, तेरे को पता है मैम ने तेरे को फुल मार्क्स दिए, वो तूने मिकी माउस बनाया था। मैंने मिकी माउस कब बनाया था? बोला अरे लोगों में तूने मिकी माउस बनाया था। मैम तो देख के चली गई थी, राइट। लेकिन मैं भूल भी चुका था मैं क्या बनाया था, वो मिकी माउस जैसा लगता भी है। ये भी मेरे से, मतलब मैं तभी रिकॉग्नाइज किया था मैं याद कुछ नहीं भी तो था। बनाया, राइट। हाँ मैंने कुछ भी तो बनाया। तो वो बराबर। मैम को पसंद आ गया एक्सीडेंटली, पता नहीं क्यों। तो वो एक सीन था, वो उस टाइम के बाद से मेरा कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी, मतलब सब, मतलब क्लास में नाम हो गया था मेरा, भाई ये काफी अच्छा कंप्यूटर चलाता है, इसको बहुत कुछ पता है। इवन तो मेरे को कुछ नहीं आता है, इवन तो मेरा कुछ नहीं अच्छा, आता है। मेरा तो एक क्वेश्चन है। हम्म, व्हाई डू नॉट टीचर्स सी इट लाइक के भाई, मतलब उसको सीखना इसलिए पूछने आ रहा है, राइट। रादर देन बीइंग मेरे लाइक को के भी एक मैंने डाउट सिखा होता दिया है। है तो क्या मतलब, इतना तो क्या ही सैड हो गए वो उनकी लाइफ में कि they now just get irritated या annoyed by students asking doubts, like that should be a positive thing, right? हाँ। मेरे को क्या लगता है पता है, टीचर्स का, अभी तुम लोग ने अगर कभी किसी भी तरीके की टीचिंग करी हो, तुमको पता चलेगा एक टाइम के बाद
स्टूडेंट्स जानबूझकर, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे जो जानबूझकर उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं। तुमको पता है क्लास में भी कुछ ऐसे बंदे होते ही है, हमेशा क्लास के जोकर कुछ होते हैं। तो वो जब तुम कंसिस्टेंटली बहुत सालों से टीचिंग कर रहे हो ना, टीचर को एक आइडिया दिमाग में हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं बायस हो जो जाता है ना। बायस हो जाता है, राइट। तब तुम जब ही आके कोई एक बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछते हो ना, टीचर अनॉय होते हैं। ये सीन मेरा कुछ कॉलेज में नहीं था। कुछ कुछ सिस्टम इन प्लेस होनी चाहिए ना, कि मॉनिटरिंग देम इफ दे आर टीचिंग वेल और नॉट। जैसे वो होना तो चाहिए हमारे में बिल्कुल। होता है, हमारे में होता है कि आफ्टर एवरी सेम वी हैव टू गिव अ रिव्यू ऑफ आवर टीचिंग। हाँ, ये शुड होता शुड है बराबर। इतना उस ज्यादा टाइम पे कुछ, उस टाइम पे इतना टीचर ज्यादा इफेक्ट सबसे नहीं आता सबसे है। ज्यादा, हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ। ऐसा कुछ इतना उसमें ना ज्यादा स्वीट हो इफेक्ट जाता है नहीं आता टीचर है। लोग। नहीं नहीं नहीं, मतलब इतना ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उस रिव्यू से, बट एटलीस्ट स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई हमको भी कोई पूछ रहा है। कुछ पावर पर है थोड़ा बहुत। वो एक सर का ऐसा वो, हुआ था हमारा। हाँ बोल बोल बोल, फिनिश कर ले। सुन सुन, फन है फन है। एक सर का ऐसा हुआ था हमारा कि मतलब स्टूडेंट्स ने ऐसा स्पैम कर दिया कि वो सर ऐसा पूछते हैं कि इज दिस सर पंचुअल और नॉट, टीचेस वेल और नॉट, ऐसा सब। तो सारे स्टूडेंट्स ने स्पैम कर दिया, क्योंकि सर के टूवर्ड्स बायस था, या वो चाहते थे कि कुछ एक्शन हो सर पे। तो सबने ऐसा लिख दिया कि सर इज वेरी लेट, पढ़ाते अच्छा नहीं, ऐसा सब एक्स वाई जेड। तो फिर ओ। हमको ऐसा लगा कि टीचर तक नहीं पहुंचता होगा। हाँ। मतलब किसने किया किसने नहीं किया वो मुझे भी नहीं पता। पर वो सर हमको पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा लिखते हो कि मैं पंचुअल नहीं आता, तो अब से क्या मैं ऐसा गेट खोलने आऊं उस कॉलेज का, क्योंकि वो सर टाइम पे ही आते थे। ऐसा साफ ऐसा नहीं था सफाई कि सर झाड़ू टाइम पोछा पे नहीं लगा दूं। आते। भाई सर बोलते हैं कि अब से मैं गेट खोलने आता हूँ रोज कॉलेज का। नहीं नहीं नहीं, हाँ, टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुर्सियां भी तभी मैं ही कुछ ना सेट कुछ। करता हूँ अभी सारे। रुको, नहीं, वो मैं तुम लोगों के लिए सर ने मैं, भी मस्ती में ही लिया। मतलब हाँ, मस्ती में मैं भी लिया इन द मस्ती सेंस, कर, ऐसा हाँ। टॉन्ट मार दिया, फिर सर भी भूल गए। पर ऐसा कि मतलब इससे पंचुअल में कितना हो, मतलब वो सर ऑलरेडी टाइम पे ही आते थे, तो उससे पंचुअल तो सर कितना ही आया ऐसा। तो तो ऐसा स्टूडेंट्स थोड़ा ने, फिर क्या होता है, तो तुम लोगों ने स्टूडेंट्स को मस्ती में भी लिखा था दिमाग होना कि चाहिए। तुम लोगों ने ऐसे मस्ती में लिखा था, सबने स्पैम किया था कि वो देख, एक्चुअल में ऐसा था? मतलब नहीं, वही बोल रहा हूँ कि सर टाइम पे ही आते थे। सर का अच्छा। वो साइड इशू नहीं था। सर पढ़ाने का क्या सीन है वो भाई मेरे को यहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, अभी 1.5 साल निकालना है मुझे। पर पर क्या क्या गलत चीज में कर दिया, तो उससे क्या होता है, किसी ने सही रिव्यू भी दिया हो ना, तो वो भी सर को भी एक आर्ग्यूमेंट मिल जाए कि ये बच्चे तो ऐसा रॉन्ग रॉन्ग स्पैम करते हैं, तो कौन सी चीज सही कौन सी चीज गलत वो मैं कैसे बाइफरकेट करूं। तो जितने भी रिव्यू है सब नल एंड वॉइड हो गए, क्योंकि कौन सा सही में सही रिव्यू है, कौन सा स्पैम किया है, क्या पता चले। और कोई इतनी मेहनत करेगा क्यों कि बाइफरकेट करने बैठे, एनालाइज करने बैठे, ठीक है। तो वैसा हो जाता है फिर, तो कुछ वो चीज है ना, तब ऐसा माइंड में मस्ती आ जाती है ना, तो वो थोड़ा लॉन्ग व्यू निकल जाता है कि दिनेश किसी मेरी पर्सन ने जेन्युइन किया हो। हाँ हाँ, बोल बोल, नहीं नहीं अब मेरी बोले ये बोल। जो बोल रहे हैं ना, स्टूडेंट्स भी कभी कभी टीचर को बुली करते हैं। दिनेश, वो मेरी वो टीचर वाली स्टोरी याद है? वो वापस बोल दिया अरे मेरे वो को, मैं भूल जाऊंगा अरे शायद। वो शायद से वो सिक्किम या कहीं से तो आई थी वो टीचर। हाँ हाँ हाँ, तूने उस दिन वो बताई थी, स्टोरी याद हाँ, है ना? बट मैं वो बताता हूँ, पूरा बता देना हाँ स्टोरी। वैभव को बताता हूँ। Okay, guys, so thank you so much for watching this video. It was a pleasure to talk with both of you guys, and thank you so much for listening to the videos. Drop down your comments if you want us to talk about a specific topic and give us your views. And also, in the near future, we are taking on normal or viewers from you guys to come and talk with us. So keep watching our videos to get the link to apply. So and subscribe to the channel. Thank you so much.